लालची कौआ और समझदार चिड़िया कहानी। एक घने जंगल के पास एक सुंदर गांव था। उसी जंगल में एक पेड़ पर मोंटू नाम का एक कौआ और चिंटू नाम की एक गौरैया चिड़िया रहते थे। दोनों दोस्त थे, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। चिंटू बहुत मेहनती और संतोषी थी। वह रोज सुबह निकलती, दाना पानी ढूंढती और शाम को अपने घोंसले में आराम करती। उसे जो कुछ भी मिलता, वह उसी में खुश रहती थी। वहीं दूसरी ओर मोंटू कौआ बहुत चालाक और लालची था। वह हमेशा कम मेहनत में ज्यादा पाने की फिराक में रहता था। वह अक्सर चिंटू का मजाक उड़ाता और कहता, तुम दिन भर क्यों इतनी मेहनत करती हो? देखो, मैं कितना होशियार हूँ। कहीं से भी झपट कर अपना पेट भर लेता हूँ। एक दिन की बात है। मोंटू गांव के ऊपर उड़ रहा था। तभी उसकी नजर एक घर की खुली खिड़की पर पड़ी। अंदर एक महिला सोने की एक सुंदर नथ उतार कर मेज पर रख रही थी। नथ सूरज की रोशनी में चमक रही थी। मोंटू की आंखें उस चमक से चौंधिया गईं। उसके मन में लालच आ गया। वाह, ये कितनी सुंदर चीज है! अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा, उसने सोचा। जैसे ही महिला कमरे से बाहर गई, मोंटू तेजी से खिड़की से अंदर घुसा, अपनी चोंच में नथ दबाई और उड़ गया। वह बहुत खुश था। वह सीधे अपने घोंसले में आया और नथ को छिपा दिया। अब उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। वह दिन भर बस अपनी नथ को देखता, उसे चोंच से चमकाता और खुश होता रहता। उसे भूख भी नहीं लगती थी। 2 दिन बीत गए। चिंटू ने देखा कि मोंटू न तो खाने के लिए बाहर जा रहा है और न ही किसी से बात कर रहा है। वह चिंतित होकर उसके पास गई और पूछा, मोंटू भाई, क्या बात है? तुम इतने चुप क्यों हो? बीमार हो क्या? मोंटू ने घमंड से कहा, चिंटू, अब मुझे तुम लोगों की तरह दाना चुगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक कीमती खजाना है। और उसने चिंटू को वह सोने की नथ दिखाई। चिंटू ने नथ देखकर कहा, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन यह तुम्हारे किस काम की? क्या तुम इसे खा सकते हो? क्या यह तुम्हारी भूख मिटा सकती है? मोंटू हंसकर बोला, तुम छोटी हो, तुम नहीं समझोगी। मैं इसे शहर ले जाकर बेचूंगा और बदले में ढेर सारा अनाज खरीदूंगा। फिर मुझे जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। चिंटू ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। मोंटू भाई, लालच अच्छा नहीं होता। हमारे लिए हमारा भोजन ही सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन मोंटू ने उसकी एक न सुनी। अगले दिन मोंटू वह भारी नथ अपनी चोंच में दबाकर शहर की ओर उड़ चला। नथ भारी थी और उसे उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वह हांफते हुए एक बाजार के ऊपर पहुंचा। उसने सोचा कि इसे किसी जौहरी को बेचेगा। जैसे ही वह एक दुकान की छत पर उतरा, जौहरी की नजर उस पर पड़ गई। एक कौए की चोंच में सोने की नथ देखकर वह चिल्लाया, चोर चोर, मेरी नथ लेकर कौवा भागा। दरअसल वह नथ उसी जौहरी की दुकान से चोरी हुई थी। शोर सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और मोंटू पर पत्थर फेंकने लगे। मोंटू घबरा गया। एक पत्थर आकर उसके पंख पर लगा और दर्द के मारे उसकी चोंच से नथ छूटकर नीचे गिर गई। अपनी जान बचाने के लिए मोंटू जैसे तैसे वहां से भागा। वह घायल, भूखा और थका हुआ वापस जंगल पहुंचा। उसने देखा कि चिंटू और दूसरे पक्षी मजे से फल और दाने खा रहे थे। मोंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके पास न तो अब वह नथ थी और न ही खाने के लिए कुछ। वह शर्मिंदा होकर चिंटू के पास गया और अपनी सारी कहानी बताई। चिंटू को उस पर दया आ गई और उसने अपने हिस्से का खाना उसे दिया। नैतिक उपदेश, मॉरल नरेशन। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। मोंटू कॉय ने लालच में आकर एक ऐसी चीज हासिल की जो उसके किसी काम की नहीं थी। उस बेकार की चमक के पीछे भागकर उसने अपना सुकून, अपनी मेहनत करने की आदत और अपनी दोस्ती को भी दांव पर लगा दिया। सच्चा धन और असली खुशी संतोष में ही मिलती है। यानी जो हमारे पास है, उसी में खुश रहने में। जरूरत से ज्यादा पाने की चाह हमें हमेशा मुसीबत में डालती है।